वजीर आजम शहबाज शरीफ को 76 तोहफे मिले, 25 तोहफे खुद रखे। तोशाखाना दस्तावेजात के मुताबिक नवाज शरीफ को 70 तोहफे मिले, 59 खुद रखे। इमरान खान को 113 तोहफे मिले, 42 तोशाखाना जमा कराए, 60 तोहफे खुद रखे और 10 को वजीर आजम ऑफिस में डिस्प्ले किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 25,000 मालियत का घोड़े का मॉडल रख लिया, 50,000 मालियत का पिस्तौल तोशाखाना से हासिल किया। शाहिद खाकान अब्बासी को बतौर वजीर आजम 33 तोहफे मिले, जो तमाम उन्होंने अपने पास रखे। दस्तावेजात के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी ने भी 26 तोहफे लिए, जो सारे खुद रखे। परवेज मुशर्रफ को 119 गिफ्ट्स मिले, तमाम खुद रखे। शौकत अजीज को 888 तोहफे मिले, 9 तोहफे छोड़कर 879 खुद रखे। इमरान खान का इतवार को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। इमरान खान का बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर से खिताब, कहा तोशाखाना ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। फौरन फंडिंग केस में नून लीग की फंडिंग सामने आई तो पता चल जाएगा। कहा मेरी जान को वजीर आजम और वजीर दाखिला से खतरा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से सिक्योरिटी मांग रहा हूँ, हुकूमत पर एतबार नहीं। कहा जिस तरह पंजाब की निगरान हुकूमत ने हमारी इंतखाबी रैली पर पाबंदी आयद की और मुझे 80 के करीब मुकदमात में उलझाया, इससे जाहिर होता है। इमरान खान में हिम्मत है तो गिरफ्तारी दें, मरियम नवाज का चैलेंज। कहा अदालतों को एब्सोल्युटली नॉट कहा और खुद एब्सोल्युटली यस कहते हुए निकल आए। मुझे 100% यकीन है इसको पाकिस्तान को खराब करने के लिए लॉन्च किया गया। जो तुमने 4 साल मुल्क के साथ किया, तुम्हें कोई क्यों दोबारा वजीर आजम बनाए। मैं कहती हूँ इस पर पाकिस्तान में पाबंदी लगनी चाहिए। इमरान खान के दौर में सियासी इंतकाम का निशाना बनी। मैं निकलती, मेरे नाम पर घड़ी नहीं एक पाइन एप्पल है। मरियम नवाज कहती है मेरे खिलाफ अगर एक पाइन एप्पल मिला है तो डूबकर मर जाना चाहिए। एक तरफ पाइन एप्पल, दूसरी तरफ 5 कैरेट हीरे की अंगूठी। इमरान खान ने तोशाखाना के तोहफे बेचकर 3 नस्लों की जायदादें बना ली। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, 5 माह जेल रही। अदालत ने झूठे केस को उठाकर बाहर फेंका। मरियम नवाज के खिलाफ तोशाखाना तोहफे बारे फवाद चौधरी का ट्वीट। मरियम नवाज ने फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया तो फवाद चौधरी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। मरियम नवाज ने फवाद चौधरी के डिलीट शुदा ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाकर जवाबी ट्वीट में लिखा, ट्वीट डिलीट करने से काम नहीं चलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ट्वीट पर FIA का फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 17 मार्च को तलबी का नोटिस भिजवा दिया। इस मुल्क में शहरी हुकूक मुकम्मल मुअत्तल हैं। फवाद चौधरी का FIA की तलबी पर रद्द अमल। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के इन मामलात पर खामोशी तबाहकुन होगी। तोहफे में मिलने वाली कीमती घड़ियां घर ले जाने में शौकत अजीज सबसे आगे। तोशाखाना से 34 घड़ियां कम कीमत देकर साथ ले गए। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने 12 घड़ियां ली। इमरान खान और आसिफ जरदारी ने 8 घड़ियां कम कीमत पर खरीदी। शेख रशीद भी 10 घड़ियां ले गए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 2006 में तोशाखाना से सफेद रंग की टोयोटा कार 2006 मॉडल ली, तोहफा डिक्लेयर किया लेकिन पैसे जमा न कराए। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज ने भी 2006 में सफेद रंग की टोयोटा कार 470 2006 मॉडल ली, तोहफा डिक्लेयर किया लेकिन पैसे जमा न कराए। नवाज शरीफ ने 2008 में 42,55,919 रुपए मालियत की मर्सिडीज बेंज का 6,36,888 रुपए तोशाखाना में जमा कराकर खरीदी। आज से जरदारी ने 2,73,39,000 मालियत की गाड़ी रखी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक प्रोटोन गाड़ी पर प्रोटोन X 2019 मॉडल ली। हुक्मरान तोहफे घर ले जाने के शौकीन तोशाखाना में आने वाली 1,260 घड़ियों में से 1100 कम कीमत पर खरीदी गई। घड़ियां खरीदने वालों में सदर, वजीर आजम, वज़रा, ब्यूरोक्रेसी शामिल। अवामी दबाव पर 2022 में तोहफा मिलने वाली सारी घड़ियां तोशाखाना में जमा होती रहीं। बानिया MQM सेक्रेटरीट समेत 6 प्रॉपर्टीज का मुकदमा लंदन की अदालत में हार गए। मुकदमा सैयद अमीन उल हक ने किया था। फारूक सत्तार ने पाकिस्तान से वीडियो लिंक के जरिए बयान दिया। ट्रायल के दूसरे हिस्से में जायदादों से होने वाली आमदन जेर समात होगी।
बानी MQM की तरफ से फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान। दो मिनट का केस है, तस्लीम करें या इनकार करें, पिटीशन खत्म हो जाती है। चीफ जस्टिस सामिर फारूक के इमरान खान की मुबैना बेटी केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने मुबैना बेटी को जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर शख्स की प्राइवेसी जरूरी है, लेकिन हम इसलिए सुन रहे हैं, इसमें कानूनी मामला है। हाँ या ना में जो भी कहना है आप कह दें। इमरान खान आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। रैली की क़यादत करने के लिए बिल्कुल ठीक है। शेरी रहमान का ट्वीट, कहती हैं वहां इनको सिक्योरिटी का भी कोई खदशा नहीं। अदालत समाअत में वक्फे और ताखीर के बजाय लाडले खान के खिलाफ कार्रवाई करे। इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखी जाए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया। इमरान खान और फवाद चौधरी के 14 मार्च के लिए जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करेगी। रमजान में पंजाब भर के 1,58,00,000 घरानों को मुफ्त आटा तकसीम किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुफ्त आटे की फराहमी पर इजलास में फैसला। मुफ्त आटे की तकसीम 25 शबान से 25 रमजान तक की जाएगी। 20,000 पॉइंट्स कायम, 8,500 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए तकसीम होगा। लाहौर में दफा 144 के नफाज और रैलियों पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन का जायजा इजलास खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अदम मौजूदगी। इजलास की सदारत मेंबर सिंध निसार अहमद दुरानी ने की। PTI की दफा 144 के नफाज के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर गौर किया गया। पंजाब में आम इंतखाबात, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। PTI ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर मातहत अदलिया से लेने की दरखास्त कर दी। शाह महमूद कुरैशी का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को खत। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए ये अमल जरूरी है, खत का मतन। इमरान नियाजी के पास रैलियां निकालने का वक्त है, अदालत में पेश होने के लिए नहीं। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इमरान खान नाअहली से बचने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहते हैं इनकी गिरफ्तारी का तमाशा और खून खराबा हो। तोशाखाना तहाइफ की तफसील फराहमी दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने काबीना मीटिंग के मिनट्स तलब कर लिए। बताया जाए तोशाखाना पर काबीना इजलास में क्या असूल तय किए गए। अदालत के रिमार्क्स। समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। उन्नीस 1988 से 2002 तक बड़ी लूटमार हुई। फवाद चौधरी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू कहा, इस अरसे का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, ये रिकॉर्ड टेम्परिंग है, इस पर कमीशन बनाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कपास के काश्तकारों के लिए बड़ा फैसला। कपास की रवां साल कीमत 8,500 रुपए फीमन मुकर्रर करने की असूली मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमतें किसानों को कपास की मुकर्ररा करदा कीमत की फरहमी यकीनी बनाएं। वजीर आजम की हिदायत। कहते हैं हुकूमत कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदामात कर रही है।